हे दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है, बट इसका इंग्लिश हम लोग को नहीं आता है। इसका यूज किस तरीके से करें? लेट मी टेल यू सम सेंटेंसेस। शायद उसने मोबाइल चुराया हो इसीलिए वो भाग रहा है। शायद यहाँ बारिश हुई हो इसीलिए यहाँ का जो है मिट्टी गीला है। शायद मैंने घड़ी यहीं कहीं खोया हो क्योंकि उस समय मैं यहीं पर था। शायद वो तुमसे मिलने आई हो बट तुम यहाँ पर नहीं थे। शायद उसने 1000 रुपये तुम्हें दिया हो बट तुम उसे भूल गए हो। हे दोस्तों, इसी तरह के कमाल सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो शायद कोई काम हुआ हो, जब भी बोला हो ना शायद कोई भी काम हुआ हो, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम लोगों को यूज करना पड़ता है माइट हैव का। किस तरीके से? आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद आप लोगों को लगाना पड़ेगा माइट हैव। माइट हैव राइट कर देंगे। यहाँ पर माइट का मतलब हुआ है शायद कोई काम हुआ हो, तो शायद के लिए आपको परहैप्स या मे बी, आपको कोई भी वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइट का मतलब ही हो जाता है माइट हैव का कि शायद कोई काम हुआ हो। तो शायद के लिए आपको कोई अलग से वर्ड नहीं राइट करना है। उसके बाद माइट हैव को राइट करने के बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, और V3 को राइट करने के बाद अदर वर्ड को राइट कर देंगे, आई मीन दैट ऑब्जेक्ट को। आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे समझ में आ जाए। शायद उसने मोबाइल चुराया हो इसीलिए वो भाग रहा है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही माइट हैव स्टोलन अ मोबाइल दैट्स वाई ही इज फ्लीइंग अवे। ही माइट हैव स्टोलन अ मोबाइल दैट्स वाई ही इज फ्लीइंग अवे या ही इज रनिंग अवे। भागना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रन अवे, फ्ली अवे, जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद यहाँ बारिश हुई हो। शायद यहाँ बारिश हुई हो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट माइट हैव रेन्ड हेयर। इट माइट हैव रेन्ड हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद मैंने यहीं कहीं घड़ी खोया हो। यहीं कहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेयर समवेयर। हेयर समवेयर। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई माइट हैव लॉस्ट द वॉच हेयर समवेयर। आई माइट हैव लॉस्ट द वॉच हेयर समवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद वो तुमसे मिलने आई हो लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे इसीलिए वो चली गई। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शी माइट हैव कम टू मीट यू बट यू वर नॉट हेयर दैट्स वाई शी वेंट, या शी वेंट अवे। शी माइट हैव कम टू मीट यू बट यू वर नॉट हेयर दैट्स वाई शी वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद उसने 1000 रुपये तुम्हें दिया हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही माइट हैव गिवन यू 1000 रुपीज़। ही माइट हैव गिवन यू 1000 रुपीज़। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को बेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तब तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मज़ेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय।